नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों अभी मैं जयपुर से टोंक की तरफ जा रहा था तो बीच में आता है निवई। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे की बहुत सारे एनवीटी के थ्रेशर देखे, तो मैं देखने के लिए रुक गया कि एनवीटी के आपको कौन कौन से थ्रेशर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो अपना परिचय बताएं और यहाँ का प्रॉपर एक एड्रेस दें सर। सर मेरा नाम राकेश चौधरी है, मेरी फर्म का नाम राम एग्रोटेक निमई, जिला टोंक, जयपुर के नज़दीक पड़ता है 40 किलोमीटर। और मैं एनवीटी का डीलर हूँ और हम किसान भाइयों के लिए सभी प्रकार के मॉडल यहाँ हमने उपलब्ध किए हुए हैं। तो एनवीटी का जैसे कि मैंने देखा है कि ऑनलाइन भी सेल हो रहे हैं, वैसे भी किसान भाई खरीद लेते हैं, तो आपको यहाँ पे ये काउंटर लगाने की कहाँ जरूरत पड़ी? सर हम चाहते हैं हम किसानों के नज़दीक पहुँचें, किसान हमारे पास जल्दी आ सके। ये जो काउंटर है ये 6 लेन के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, 6 लेन पे ही हैं हम। और जयपुर जो लगभग पूरा हिंदुस्तान का एक सेंटर पॉइंट आ जाता है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे अगर आपका मोटिव ये है कि आप ऑफलाइन ज़्यादा करना चाहते हो तो एक बार किसान आप तक पहुँचे। बिल्कुल सर, किसान हमारे पास आए, हमारी मशीनों को देखे, हमारी फीचर को जाने, हमसे समझे, संतुष्ट हो, उसके बाद हमसे मशीन खरीदे। ठीक है, तो मतलब कितने मॉडल आप उपलब्ध करवा रहे हैं? सर हमारे पास अभी 5 मॉडल हैं, अलग अलग मॉडल के हिसाब से। मल्टी क्रॉप है, मूंगफली वाला है और पेडी प्लस मल्टी क्रॉप है ग्राउंड नट के साथ में। तो एक बार मैं चाहता हूँ संक्षिप्त में आप सारे मॉडल दिखा दें हमें। बिल्कुल सर। बताइए सर, ये कौन सा मॉडल है? सर ये ग्राउंड नट थ्रेशर है मल्टी क्रॉप के साथ में। ये मूंगफली, चना, मटर, उड़द, मूंग, ग्वार, मूंग, मोट सब निकालेगा सर ये। इसके अलावा ये सबसे टॉप मॉडल है सर। अच्छा, इसमें और भी मॉडल आते हैं? बिल्कुल सर, ये डबल व्हील, डबल फैन प्लस रिवर्स गियर के साथ में है सर। रिवर्स गियर में ये एलिवेटर, मतलब ये जो डोली का जो सिस्टम है इसमें हमने रिवर्स गियर लगाया हुआ है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ फंसती है, कोई दिक्कत आती है तो किसान इसको रिवर्स कर सकता है और अपने माल को बाहर निकाल सकता है। ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ेगा सर इससे। अच्छा, और इसमें जैसे डबल व्हील, सिंगल व्हील सारे मॉडल उपलब्ध हो जाएंगे? बिल्कुल सर। इसमें डबल व्हील डबल फैन में किसान भाई मात्र 35 HP के ट्रैक्टर से इस मशीन को चला सकता है सर। 35 HP के ट्रैक्टर पे ये मशीन ऑपरेट हो जाएगी? बिल्कुल सर। ठीक है, अब बात की जाती है फैन देने की कहाँ जरूरत आती है? फैन ही है? बिल्कुल सर, ये फैन है। डोली के अंदर जो डस्ट उड़ती है, सूखी मूंगफली किसान भाई निकालता है, उससे डस्ट निकलती है, मिट्टी वगैरह निकलती है, तो वो किसान भाई के चेहरे पे आती है। ठीक है, उसको साफ करने के लिए हमने एक फैन लगाया हुआ है, जिससे वो फैन हवा को एक तरफ कर देगा, किसान भाई बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। अच्छा, मतलब किसानों के ऊपर वो ट्रैक्टर की तरफ और ज्यादा नहीं जाएगी, पीछे भूसे की तरफ जाती रहेगी? बिल्कुल सर, भूसे की तरफ जाएगी। तो ये तो बात होगी ग्राउंड नट मल्टी क्रॉप थ्रेशर के बारे में। एलिवेटर देख सकते हैं आप, चाहे तो मूंगफली को नीचे खाली करें, चाहे ऊपर एलिवेटर ट्राली को लोड करें, सारे काम हो जाएगा। तो ये तो बात होगी ग्राउंड नट की। अब चौधरी जी दूसरी कौन सी बता रहे हो? सर अब हम आपको दिखाने वाले हैं मल्टी क्रॉप थ्रेशर। ठीक है, बैक टोकरी। बैक टोकरी मल्टी क्रॉप। पीछे बैक टोकरी है, 5 फुट इसकी लंबाई है टोकरी की। और इसके अंदर हमारे पास 3 मॉडल हैं, 42 इंची, 45 इंची, 48 इंची। इसके अलावा 2 मॉडल और हैं प्लस मॉडल। उसमें क्या होता है? प्लस में क्या होता है? 42 इंची में क्या होता है? सर 42 इंची का जो मॉडल है वो कम HP ट्रैक्टर के ऊपर चलता है, मात्र 35 HP के ट्रैक्टर के ऊपर। ठीक है। और जो 45 HP का ट्रैक्टर है, 45 HP का जो मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, उसके ऊपर किसान भाई 40 HP ट्रैक्टर चला सकता है आसानी के साथ। और 48 में 40 अबव 40 अबव सारे ट्रैक्टर चल जाएंगे। 60। तो इसके बारे में कुछ बताइए। मशीन देखने में बहुत जबरदस्त और दांसू दिखती है यार। सर बहुत ही हेवी मॉडल में है। इसके अंदर सर 3 व्हील लगे हुए हैं, एक व्हील आगे लगा हुआ है, 2 व्हील पीछे लगे हुए हैं। 2 तो ड्रम को पावर देंगे, तीसरा फैन को देगा। बिल्कुल सर। इसके अलावा इसकी ड्रम साइज की बात करें, हमने बताई दिया 3 मॉडल हैं। ये जो आप मॉडल देख पा रहे हैं 48 इंच ड्रम साइज के अंदर है। ये 5 स्टार वाला ही है जो इस साल लॉन्च करा एनवीटी ने, वही मॉडल है? ये 5 स्टार मॉडल है सर, जिसके सारे फैन के लपेटे से हटा के अलग अलग फैन को अलग अलग दे दिया सेक्शन में। बिल्कुल सर, ये अलग अलग कर दिया सारों फैनों को। और ये 5 स्टार मॉडल है। इसके फीचर दिखाते हैं आपको। ठीक है। सबसे मेन फीचर है इसके अंदर जो आप अंदर देख पाओगे, ये जो आप पंखा देख पा रहे हो, ये जो किसान भाई गीला माल निकालता है तो चालने पे माल इकट्ठा हो जाता है। हाँ, चलने पे इकट्ठा हो जाता है, तो माल को दूर करने से चालने पे लोड नहीं पड़ेगा और सरसों उठाने की समस्या इस मॉडल में नहीं आएगी, इसलिए हमने एक फैन लगाया हुआ है सर। नहीं, ये बहुत बढ़िया प्रोविजन करा है इसमें, क्योंकि ये घूमता रहेगा तो पूरे छलने पे फैला देगा, तो अनाज छन के नीचे आ जाएगा और भूसा ऊपर की तरफ उठ के आगे निकल जाएगा। सर दूसरी बात दिखाता हूँ मैं आपको, वो हमने चेंजिंग किया है चालने के अंदर। ठीक है। पहले का जो मॉडल था उसमें चालने की चाल बदलने के लिए किसान भाइयों को अंदर से चाल चेंज करनी पड़ती थी। अब हमने एक बाहर का नट सिस्टम दिया है, जिससे किसान भाई बाहर से ही चालने की चाल बढ़ा सकता है, कम भी कर सकता है। ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं
एक फैन ये दिया गया है जिसको आप जब चाहे बंद करें खोलें, वो फसल के हिसाब से, और बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू फसल है उसके सारे वीडियो आपको डिटेल से मिल जाएंगे, उसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि लगभग जो एनवीटी चलाते हैं सारे किसान भाई इस चीज़ को जानते हैं। बिल्कुल सर। बाकी ये मजबूत टूल बॉक्स दिया गया है और बाकी देखने में आप देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है। अब कौन सा मॉडल बताने वाला है चौधरी जी, बताइए। सर अब आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा मॉडल जो मूंगफली के साथ सभी प्रकार की फसलें निकालता है। वो हमने 6 फैन के अंदर कंपनी ने लॉन्च किया है। वो ठीक आपको है। दिखाते हैं साइड टोकरी मल्टी क्रॉप पेडी थ्रेशर। ठीक है, अब इसमें एक चीज देख सकते हैं दोस्तों, सभी के एलिवेटर आपने साइड में देखे होंगे, इसका एलिवेटर आपको पीछे की तरफ दिखेगा, यानी कि मतलब अपना अनाज का ढेर इस तरफ लगा हुआ, फसल को निकालना सीधा टोकरी में डालिए और पीछे की तरफ ट्रॉली लगा दीजिए। बिल्कुल सर। अब बताइए इसमें क्या ऐसा सिस्टम है कि मैंने सुना है इसमें गिल्ली से गिल्ली, मतलब इधर से बरसात हो रही है, इधर से आप फसल काटते जाओ डालते जाओ, ऐसा होता है? बिल्कुल सर, ये कितना ही गीला माल हो, 100% गीला माल चाहे आज फसल को काटो और आज ही आप इसमें निकाल सकते हो माल को। ठीक है। क्योंकि सर इसने कंपनी में इस तरीके से लॉन्च किया है, इसमें एक पंखा लगाया हुआ है। इसमें क्या है सर, अगर आप गीला माल निकालोगे तो भूसा नहीं बनेगा। अच्छा। भूसा नहीं बनने के कारण ये मशीन गीला माल भी निकाल देगी। ठीक है। तो दूसरी मल्टीक्रॉप सर है उसमें भूसा बनता है, तो सूखा माल में मशीन भूसा बना देगी, लेकिन गीले माल में मशीन भूसा नहीं बनाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं एक चीज दोस्तों आपको क्लियर करूं, बहुत सी बार कहते हैं कि आप गीला माल निकालोगे तो भूसे के साथ माल भी उड़ के चला जाएगा। दोस्तों ऐसा होता नहीं है। आप एक चीज नोट करना, अगर सोयाबीन की खेती भी करते हो, सबसे पहले फली सूखती है, उसके बाद में उसका तना सूखता है। बिल्कुल। तो जैसे ही माल अंदर गया जड़ा तो दाने तो गिर गए, फिर माल कहाँ उड़ के गया। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाइयों के दिमाग में, मैंने कहा सोचा क्लियर कर, आज मौका भी है। बिल्कुल सर। अपन मशीन की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से भाई मेरे को कहते हैं नहीं यार वो तो अनाज को उड़ा के ले जाएगी। भाई साहब ऐसा होता नहीं, क्योंकि तने से पौधे से पहले उसके फली सूखती है, और फली सूखने के बाद जैसे ही थ्रेशर में जाएगी दाने तो फूट के नीचे, मतलब खुल के नीचे गिर जाएंगे, फली खुल जाएगी। सर इसके अलावा जो आप पंखा देख पा रहे हो, इस पंखे में हमने एक कवर लगाया हुआ है। ठीक है। किसान मेरे को अगर सूखा माल निकालना है तब किसान मेरे को पर्दा लगाना है, ठीक है। तो वो मशीन भूसा बनाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। और किसान अगर गीला माल निकालता है, इसमें जो प्लेट लगी हुई उसको ऊपर करना है, जिससे किसान भाई गीला माल भी आसानी से निकाल सकता है। नहीं बिल्कुल सही है, उसमें 4 सेक्शन के साथ प्लेट दी गई। अगर आपको 10% ही गीला था, एक छोटी खिड़की बना लो। बिल्कुल। उससे ज्यादा है तो बड़ी खिड़की बना लो, पूरे गीला है तो आधी खिड़की बना लो। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ से दिखाता हूँ दोस्तों आपको, भूसा कहाँ से जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से निकलेगा गीला माल का जो भी भूसा होगा, उड़ के बहुत दूर जाके गिरेगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको अगर 10-20 बीघा का एक ही जगह निकालनी तो भी बहुत बड़ा ढेर लग जाएगा और आप आराम से निकाल पाएंगे। वहीं अगर आप सूखा माल निकाल रहे तो यहाँ से सारा आउटपुट आएगा, भूसा बनना चालू यहाँ से होगा। इन्हीं फैन की सहायता से, ये मेन फैन हो गया, बाकी ये सारे क्लीनर हो गए, नीचे वैक्यूम लगे हुए हैं, चुस्की से सारा कचरा उठाते रहेंगे। मॉडल है, दिखाते हैं आपको। ठीक है। इसके अंदर भी हमने सापट के ऊपर एक पत्ती लगाई हुई है। ठीक है। और ये गीले माल को और दूर दूर करेगी सर। किसान भाई जाल को चौक करने का हमने सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, जितना चाहे उतना चौक इन बोल्टों को बढ़ा के करेगा। बिल्कुल सर। अगर मान लीजिए किसान भाई के पास सूखा माल है तब तो उनको जरूरत नहीं है सर, गीले माल में थोड़ा दबाना पड़ेगा। माल को बारीक करने के लिए थोड़ा सा सिस्टम करना पड़ेगा सर। ठीक है। बात करते हैं ड्रम साइज के बारे में, तो इसमें 50 इंच का ड्रम साइज है सर। बहुत बड़ा ड्रम साइज है, बहुत बड़ा ड्रम साइज है। और चालने की बात करें अपन तो सर चालने की लंबाई आप देख सकते हो, इतने मतलब मशीन की शुरुआत से लगा के अंत तक में चलना ही चलना है। चलना ही चलना है सर। तो आराम से मशीन में चलती रहेगी। जितना डिस्टेंस रहेगा चालने पे उतना माल कम उड़ने की समस्या आएगी सर। अगर चालना छोटा रहेगा तो दाना उड़ने की समस्या ज़्यादा क्योंकि आती है। वहाँ फैन भी लगातार वैक्यूम कर रहे हैं, माल उठा रहे हैं, तो छलने पे ज्यादा फैल जाएगा तो माल छल के नीचे आ जाएगा, जल्दी नीचे आ जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया सर। इसके अलावा सर ये मेन पंखा है, ये भूसे को बाहर निकालेगा, एक ये भूसे को बाहर निकालेगा। ठीक है। सूखा माल में भूसा बनेगा, गीले माल में भूसा नहीं बनेगा। इसके बाद अगर आगे आते हैं तो इसमें 3 चुस्की पेन लगे हुए हैं। ठीक है। चालना बड़ा होने के कारण और गीला माल ये मशीन निकालती है तो गीले माल में कचरा बहुत आता है, उसको देखते हुए हमने 3 वैक्यूम लगाए हैं ताकि माल बिल्कुल ग्रेडिंग वाला निकले सर किसान भाइयों को। बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल। और जब क्लियर माल निकलेगा तो मंडी में जाएगा तो अच्छा मुनाफा भी उसको मिलेगा। बिल्कुल सर। क्योंकि अच्छे माल की ज़्यादा कीमत मंडी में मिलती है, सारे किसान भाई जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चौधरी जी सारी मशीनों की जानकारी आपको दे दी। अब रही बात, अगर कोई किसान भाई इनमें से कोई एक मॉडल पसंद आता है, उसको लेना चाहता है तो किस तरह से ले पाएगा? सर जो किसान भाई फ़ोन के माध्यम से हमसे बात करते हैं और ऑनलाइन अगर बुकिंग कराना चाहते हैं तो मेरी जो करंट अकाउंट, जो कंपनी का जो करंट अकाउंट है उसमें बुकिंग करा सकता है। और जो किसान ऑफलाइन के द्वारा, जो नज़दीक किसान भाई हैं, जयपुर के नज़दीक पड़ते हैं, वो यहाँ आ सकते हैं, मशीन देख सकते हैं और बुकिंग करवा सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं चाहता हूँ अगर आप 150 किलोमीटर चल के भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से आइए, संतुष्ट होइए, उसके बाद में मशीन लीजिए। क्योंकि मशीन किसान भाई ज़िंदगी में बहुत
कम लेते हैं, 1 या 2 3 बार ही पूरी लाइफ में ले पाते हैं। मुश्किल से उनकी लाइफ में 2 ट्रैक्टर आते हैं या 2-3 मशीनें आ जाती है। बिल्कुल सर। तो एक ही बार लें, बढ़िया डिसीजन लें। और वैसे एनवीटी के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं, हिंदुस्तान की टॉप कंपनियों में एनवीटी का नाम आता है। इसका नाम और ब्रांड, इसके ब्रांड को जानने के लिए इसका नाम ही काफ़ी है। जहाँ पे भी एनवीटी आ गया वहाँ किसानों का विश्वास आ गया। बिल्कुल। तो दोस्तों ये तो बात होगी मशीनों की और यहाँ पे डीलरशिप की। अब मैं चाहता हूँ कि अगर आप इन मशीनों को लें तो कोशिश करें कि जयपुर से कोटा हाईवे पे निवाई में ये डीलरशिप है, आप यहाँ पे आइए, संतुष्ट होइए, उसके बाद में मशीन लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम नहीं आ सकते, बहुत ज़्यादा दूर हैं, आप सीधा ऑनलाइन ही खरीदना चाहते हैं, तो स्क्रीन में नंबर दिए गए हैं, वहाँ पे संपर्क करके आप चौधरी जी से बात कर सकते हैं, उन मशीनों को अपने लिए खरीद सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय कमेंट करके हमें बताओ। ऐसे वीडियो हमेशा देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको खेती किसानी के ऐसे वीडियो यहाँ हमेशा मिलते रहते हैं। और वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दो, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दो, कुछ तो कर दो इसके साथ। तो दोस्तों मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।